श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गवां हि तीर्थे वसति ह गंगा पुष्टिस्तदा तद्रजसे प्रवृद्धा लक्ष्मीकरीशे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने बंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाने। जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति बादरायण चरण करहु मोहि जग धन्य। श्री राधे। नारायण नारायण नारायण। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा परब्रह्म जगदाधार विश्वपालक श्री नंद नंदन यशोदानंदन आनंद कंदन देवकी नंदन भगवान श्री बालकृष्ण वृषभानु जी की लाडली राधा रानी जी के साथ जो गौलोक में निवास करते हैं, उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए और अपने समक्ष गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की इस पावन बेला में जो हमारा प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और उषा का मिलन कैसे हुआ। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद के उत्तरार्ध अध्याय 62 में इसका उल्लेख दिया गया है। राजा परीक्षित शुकदेव जी से पूछते हैं कि बाणस्य तनयामूषाम उपये में यदुत्तम तत्र युद्धमभूत घोरम हरिशंकरयोर्महत्। हे मुनीश्वर, हे शुकदेव जी, बाणस से बाणासुर की पुत्री तनयाम उषा उपये में यदुत्तमा, यदु कुल के जो उत्तम शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके पौत्र अनिरुद्ध के साथ कैसे उनका मिलन हुआ और भगवान श्री कृष्ण और शंकर का इतना घमासान युद्ध कैसे हुआ। शुकदेव जी परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बाणः पुत्र शतज्येष्ठो बले रासीन् महात्मना येन वामन रूपाय हरये दायि मेदिनी। परीक्षित, तुम्हें मैं अष्टम स्कंद में ही असुर राज बलि की कथा सुना चुका हूँ, जिन पर भगवान वामन की कृपा हुई थी और उन्होंने अपना सारा राज्यपाट दान कर दिया था। बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा बाणासुर था। वो शोणितपुर नामक राज्य का राजा था और भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था कि शिव भक्ति रता सदा ही भगवान शिव का भजन करता, भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसको भगवान शिव से 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। एक बार भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तो वो अपने 1000 भुजाओं से अनेक प्रकार के नगाड़े और बाजे बजाता है और भगवान श्री शंकर को प्रसन्न कर देता है। भगवान शंकर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं कि वर मांगो। फिर बाणासुर भगवान शंकर से कहता है कि भगवान सर्वभूतेशा शरण्यो भक्तवत्सला, आप तो भक्तवत्सल भगवान हैं और सारे प्राणियों की आत्मा हैं आप। फिर भगवान शंकर जब उससे कहते हैं कि वर मांगो, तो वो कहता है कि जैसे मेरे पिताजी बलि के राज्य के
गेट कीपर बने थे। कौन बने थे? भगवान नारायण बने थे और उनके राज्य की रक्षा करते थे। वैसे ही आप भी मेरे राज्य के गेट कीपर बन जाइए। भगवान शंकर उसको कहते हैं तथास्तु। फिर भगवान शंकर शोणितपुर की रक्षा करते और वहाँ के रक्षक बन जाते। जब बाणासुर को अत्यंत घमंड आ जाता है कि मेरे पास तो 1000 भुजाएं हैं, मेरे से अत्यंत बलशाली कोई नहीं है इस त्रिलोकी में, तो वो भगवान शिव के पास जाता है और उनसे कहता है कि नमस्ये त्वाम महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम पुंसाम पूर्ण कामानां काम पूरा मरांग्रिपम। हे महादेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। लोका नाम गुरुमीश्वरम, आप तो त्रिलोकी, आप तो सारे जगत के गुरु हैं। और पुंसाम पूर्ण कामा नाम, आप सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। काम पूरा मरांग्रिपम, आपके द्वारा जो मुझे ये 1000 भुजाएं मिली हुई हैं, ये मेरे लिए एक भार के रूप में बन गई हैं, क्योंकि इनसे डरकर मेरे से कोई युद्ध ही नहीं करता। एक बार मैं दिग्गजों और लोकपालों से युद्ध करने की इच्छा से वहाँ गया तो वो सबके सब मेरे से डरकर भाग गए, और इस कारण से जब मैं मार्ग में जा रहा था तो अनेक पहाड़ों को मैंने अपने हाथों से तोड़ डाला। अब इनडायरेक्टली वो भगवान से ये कहना चाह रहा है कि आप मेरे से युद्ध करिए, और भगवान को मंद मंद ही क्रोध आ रहा है। फिर भगवान क्रोध में आकर उससे कहते हैं कि त्वद्दर्पग्नम भवेन्मूढ़ संयुगम मत समेनते। हे मूर्ख, जब तेरी ध्वजा टूट जाएगी तो मत समेनते, मेरे जैसा ही एक योद्धा तेरे से युद्ध करेगा और तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। फिर बाणासुर वहाँ से भगवान शंकर से क्षमा भी नहीं मांगता और वहाँ से प्रसन्न होकर मुस्कुराकर चला जाता है और युद्ध की प्रतीक्षा करता है। फिर शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि परीक्षित, बाणासुर की एक अत्यंत ही सुंदर राजकुमारी पुत्री थी जिसका नाम उषा था। एक दिन वो स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी के साथ समागम कर रही है, ऐसा स्वप्न देख रही थी और उनके साथ विहार कर रही है। एकदम जब उसका स्वप्न टूटता है तो वो देखती है कि कहाँ गया मेरा प्रियतम, कहाँ गया मेरा प्राण वल्लभ। जब वो ढूंढने लगती है कि हे प्रियतम तुम कहाँ गए, फिर वो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारी सखी जन हैं और उनको देखकर वो लज्जित हो जाती है। फिर शुकदेव जी बताते हैं परीक्षित को कि परीक्षित, बाणासुर का एक मंत्री था। कौन मंत्री था? कि बाणस्य मंत्री कुंभांड, कुंभांड नाम का मंत्री था। उसकी एक पुत्री थी। कौन पुत्री? कि चित्रलेखा चतत्सुता, उसकी पुत्री थी चित्रलेखा, वो उषा की सखी थी। जब चित्रलेखा ये देखती है कि उषा पता नहीं स्वप्न से उठने के बाद, नींद से उठने के बाद किसको ढूंढ रही है, फिर वो उषा से कहती है तुमने किसको देखा, और अभी तो आपका पाणी ग्रहण संस्कार भी नहीं हुआ, आप किसको ढूंढ रही हैं? तो उषा कहती है कि दृष्टः कश्चिन्नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचना पीतवासा बृहद्बाहुर योषिता हृदयंगमा। मैंने स्वप्न में एक नव युवक को देखा। कैसा था वो युवक? कि श्यामः कमल लोचना, श्याम रंग का और कमल दल के समान उसकी आंखें थी। पीतवासा, वो पीतांबरधारी, बृहद बाहुर, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला, योषिता हृदयंगमा, वो मेरा दिल जीत कर पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा चित्त लेकर पता नहीं कहाँ चला गया और मुझे दुख के सागर में डालकर पता नहीं कहाँ चला गया। चित्रलेखा जो थी उसके पास एक कला थी कि वो किसी भी व्यक्ति का बिल्कुल सेम टू सेम चित्र बना देती थी। चित्रलेखा फिर उषा से कहती है कि व्यसनम ते पकर्षामि त्रिलोक्याम यदि भाव्यते तमानेशे नरम यस्ते मनोहरता तमादिशा। कि व्यसनम ते पकर्षामि, मैं तुम्हारे प्रियतम को ढूंढ के ले आऊँगी, अगर त्रिलोक्याम यदि भाव्यते, अगर वो त्रिलोकी में कहीं पर भी होगा। फिर चित्रलेखा कहती है उषा से कि राजकुमारी, अब मैं एक एक कर कर अनेक राजाओं के चित्र बनाऊंगी, तुम्हारा जो प्रियतम हो उसको बता देना। फिर वो एक एक कर कर देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि अनेकों का चित्र बनाती है और अनेक राजाओं का भी चित्र बनाती है।
उसमें से कोई नहीं होता। फिर यदुवंश वृष्णि वंश के राजाओं का जब चित्र बनाना चालू करती है तो सबसे पहला चित्र वसुदेव जी के पिता शूरसेन का बनाती है, उसके बाद वसुदेव जी का बनाती है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का चित्र बनाती है। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का चित्र बनाने के बाद जब वो प्रद्युम्न का चित्र बनाती है तो उषा उन्हें देखकर लज्जित हो जाती है और कहती है कि ये तो मेरे ससुर जी हैं। और प्रद्युम्न का चित्र बनाते ही जब उनके पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाती है, फिर प्रसन्न होकर चिल्लाकर बोलती है कि यही मेरा प्राण वल्लभ है, यही मेरा प्रियतम है। फिर चित्रलेखा उनसे कहती है कि ये अनिरुद्ध तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, ये द्वारकापुरी के राजकुमार हैं। इतना कहते ही फिर उषा से कहती है कि अभी मैं उनको लाती हूँ। जब चित्रलेखा आकाश मार्ग से जाती, क्योंकि वो योगिनी थी, उसके पास योग माया अत्यंत अत्यंत मायावी शक्तियाँ थी, और जब वो आकाश मार्ग से जाती है द्वारकापुरी में पहुँचती है तो देखती है कि अनिरुद्ध जी पलंग पर सो रहे हैं। उनको पलंग पर सोते हुए पलंग सहित ही उठाकर शोणितपुर में ले आती है और उषा को दर्शन करा देती है। उषा अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है। फिर उषा और अनिरुद्ध एक साथ उस अंतःपुर में रहने लगते हैं शोणितपुर के, और एक साथ विहार करने लगते हैं। विहार करते करते अत्यंत ही दिन बीत जाते हैं। अनिरुद्ध को पता नहीं चलता है कि मैं कैसे यहाँ आया और मुझे आए हुए कितने दिन हो गए। उषा रोजाना उनका अत्यंत सत्कार करती है। कैसे सत्कार करती है कि परार्घ्य वासा स्रगंध धूप दीप सनादि भी पान भोजन भक्ष्यश्च वाक्य शुश्रूषयार्चिता। परार्घ्य वासा उनको अर्घ देती है, आवास बैठाकर, स्रग यानी माला पहनाकर, गंध यानी चंदन आदि का लेपन करके, धूप दीप आसन आदि से उनका सत्कार पूजन करती है। और पान भोजन भक्ष्यश्च, पान यानी कि पीने की वस्तु, शरबत दूध आदि ये सब पिलाती है, और भोजन यानी खाने की वस्तु खिलाती है, और भक्ष्यश्च यानी निगलने की वस्तु भी खिला देती है। वाक्य शुश्रूषयार्चिता, अपने मधुर वाणी से उनका पूजन सत्कार करती है। इतना करने के बाद कई दिनों तक अनिरुद्ध वहीं रमण करते रहते हैं। फिर जब जो सिक्योरिटी अंतःपुर में उषा के लिए लगी थी, वो सैनिक लोग आपस में चर्चा करते हैं, आपस में देखते हैं कि उषा का जो कुंवारपन था वो नष्ट हो चुका था, क्योंकि वो अनिरुद्ध जी के साथ सहवास कर चुकी थी। इस कारण से उसका जो कुंवारपन था वो नष्ट हो चुका था, और उसके कुछ हाव भाव भी ठीक नहीं लग रहे थे। वो जब जाते हैं बाणासुर के पास, बाणासुर से कहते हैं कि भटा आवे दयांचक्रु राजंस्ते दुहितुर्वयं विचेष्टितं लक्षयामा कन्यायः कुलदूषणम्। हे बाणासुर, हे राजा महाराज, आपकी जो पुत्री है राजकुमारी उषा, उसका कुछ रहन सहन ढंग ठीक नहीं लग रहा है। वो कुछ दिनों से ऐसी रहने लगी है जैसे उसका कुंवारपन नष्ट हो चुका है और उसके साथ कोई ऐसा पुरुष रह रहा है। ये सुनकर बाणासुर अत्यंत ही चिंतित होता है और दुखी होता है, और कहते हैं सैनिक कि ये जल्दी ही आपके कुल पर भट्टा लगाने वाली है। जब इतना सुनता है बाणासुर इतना सुनते ही सैनिकों के साथ जाता है, अंतःपुर में प्रवेश करता है, उषा के महल में प्रवेश करता है, और देखता है कि वहाँ पर एक पुरुष बैठा है उषा के साथ, सज धज कर बैठा है, और पलंग पर उषा के साथ अनिरुद्ध जी पास से खेल रहे थे। जब बाणासुर उषा के साथ जो पुरुष यानी अनिरुद्ध जी बैठे हैं उनको देखता है, तो कैसे देखता है, कैसे लग रहे हैं अनिरुद्ध जी कि कामात्मजं तं भुवनैक सुंदरम श्यामं पिशंगांबरमंबुजेक्षणं बृहद्भुजं कुण्डलकुन्तलत्विषा स्मितावलोकेन च मंडिताननम। कामात्मजम तम भुवनैक सुंदरम, साक्षात कामदेव के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी भुवनैक सुंदरम, जैसे त्रिलोक में इनसे सुंदर कोई हो ना, और श्यामम श्याम रंग के, पिशंगांबर यानी पीतांबरधारी, अंबुज एक क्षणम यानी कि
कमल दल के समान उनकी आंखें हैं, बृहद भुजम, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, कुंडल कुंतलत विशा, कुंडल धारण किए हैं और मुकुट धारण किए हैं, स्मितावलोकेन चमंडिता ननाम, मुस्कुरा रहे हैं और बहुत अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। इतना जब बाणासुर देखता है तो सोचता है कि ये युवक तो बहुत सुंदर है। उसके मन में भी आता है कि मैं अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री का पति बनवाऊं। इतना वो सोचता है, परंतु ये सब वो साइड करके सैनिकों से कहता है कि सैनिक तुम सब हमला करो। और जब अनिरुद्ध जी को पता चलता है कि बाणासुर सैनिकों को लेकर आया है तो अनिरुद्ध जी खड़े हो जाते हैं सैनिकों को देखकर। कैसे लग रहे हैं अनिरुद्ध जी के उद्यम्य मौर्वम परिघम व्यवस्थितो यथांतको दंड धरो जिघांसया। उद्यम्य मौर्वम, खड़े हो गए हैं। कैसे खड़े हुए हैं? लोहे का एक परिघ लेकर खड़े हो गए हैं। और लग कैसे रहे हैं कि यथांतको दंड धरो जिघांसया, साक्षात मृत्यु के देव यमराज लग रहे हैं, काल लग रहे हैं। ऐसे एक एक कर सैनिकों को अनिरुद्ध जी परास्त करते जाते, अनेक प्रकार के सैनिक उन पर हमला करते। और कैसे परास्त कर रहे हैं कि शूनो यथ सुकर यूथ पोहनत। जो अनिरुद्ध जी हैं वो सैनिकों को इस प्रकार परास्त कर रहे हैं जैसे कोई जंगली सुअर कुत्तों को परास्त कर देता है। जब बाणासुर देखता है कि मेरी सेना का संहार हो रहा है, तब बाणासुर को क्रोध आता है और अनिरुद्ध जी को नागपाश में बंद कर लेता है। तम नागपाशैर बलि नंदतो बलि नंतम स्वसैन्यम कुपितो बबंदः उषा भृशं शोक विषाद विह्वला बद्धम निशम्य श्रुकलाक्षरौ दिशित। वो बाणासुर क्रोध में आकर कैसे बंद कर लेता है? नागपाशेर बलि नंदनो, बलि के जो नंदन बाणासुर हैं वो नागपाश में तम यानी अनिरुद्ध को बंद कर लेता है। और उषा भृशम शोक विषाद विह्वला, उषा जो है, जब उषा को पता चलता है कि मेरे प्रियतम अनिरुद्ध को पिताजी ने नागपाश में बांध लिया है, तो वो बद्धम निशम्य शुक्लाक्ष रौदशित, वो उदास हो जाती है और रोदन करने लगती है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। जय श्री राधे।